वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह and I am teaching you maths. And after your September exams, I am welcoming you back in my channel, and we will continue our series that we are solving the NCERT of class 9th. And today we are going to start with the new topic. होपफुली आप सभी के पेपर्स वैसे अच्छे हो गए होंगे सितंबर के मिड टर्म जो एग्जाम्स हैं, और सभी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए होंगे, और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं और ऐसे ही अच्छे तरीके से मैथ समझ रहे होंगे, अच्छे मार्क्स भी ले रहे होंगे, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ NCERT पूरी सॉल्व। उसके अलावा आपके पास मेरा नंबर भी है, कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं पे भी अटक रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और टॉपिक के रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं पता लग रहा है, जस्ट उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके मुझे पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे आपने इसको कैसे बताया। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में ही आपको मैं अच्छी तरह से करवा दूँ जो भी मैं करवाना चाहता हूँ, जो टॉपिक समझाना चाहता हूँ। डाउट्स जो बच्चों के माइंड में आने होते हैं या आ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पहले ही वो क्लियर कर दूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है क्लास 9 का हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर 12। 10th भी बड़ा है आपका वैसे करने वाला, सर्कल्स, वो हम बाद में करेंगे। ये थोड़ा इजी चैप्टर है, आफ्टर एग्जाम थोड़ा सा कहते हैं ना अभी माइंड थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं अभी हम करेंगे, थोड़ा फ्लो बन जाएगा, तो इजी वाला चैप्टर हम थोड़ा सा पहले कर रहे हैं। वैसे तो जो 11th चैप्टर है वो भी ईजी है, बट एज कम्पेयर टू 11th चैप्टर 12th इज लिटिल बिट मच ईजियर। हेरॉन्स formula is the name of the topic that we are going to discuss today. Heron's formula, तो ये क्या है फॉर्मूला, ये किसी आप पता तो चल ही जाए वैसे इसके नाम से, किसी तरह का फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है, कहाँ यूज़ होता है, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने ऑलरेडी किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का नॉर्मल एक फॉर्मूला है जो आपके पास होता है, आपको वो ऑलरेडी पता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट लिख देते हैं या लिख देते हैं ऑल्टीट्यूड, तो एक ही बात है, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड। तो आप अगर बेस, ये वाला बेस ले रहे हैं तो आपकी हाइट ये होगी, परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, ठीक है। इसके ऊपर बेस के ऊपर उसके ऑपोजिट वाली वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बना होता है वो उसकी हाइट होती है। इसी तरह से अगर आप बेस ये ले रहे हैं, इसको सी साइड ले लिया तो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। और एच लिखा इसको ना, तो इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, अलग अलग हाइट्स हो सकती हैं। अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो आपकी ये हाइट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस वाले फॉर्मूले में बेस के साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू, ऑल्टीट्यूड या हाइट की वैल्यू पता होनी जरूरी होती है अगर आप ये फॉर्मूले के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं। अगर ऐसा हो ही ना, अगर आपको ऑल्टीट्यूड गिवन ही नहीं है, कोई भी ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, बट आपको तीनों साइड्स गिवन है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो वो है इस फॉर्मूले के बेस्ड आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास सिर्फ साइड्स गिवन हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, उसकी तीन साइड्स हैं ए, बी और सी। ए ये पूरी लेंथ जो है ना, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मान के चलो, अगर ऐसी होती तो ए 2 की जगह पे ए, मतलब कुछ भी लेंथ ऑफ ए, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी। तो लेंथ ऑफ दीज साइड्स आर टेकन एज ए, बी एंड सी। इनके वर्टिसेस ए, बी एंड सी दे आर डिफरेंट। बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए, बी और सी इनकी लेंथ्स ली गई हैं, एंड ये बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी, दीज आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने इनकी लेंथ के बारे में बात करनी है, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला में आपके पास सबसे पहले इन तीनों साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। बट इसमें अभी नहीं यूज होना, इसमें एक्चुअल में क्या यूज होना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पेरीमीटर, जैसे कि हम एक सर्कल का हाफ पोर्शन जो होता है उसको, जैसे ये पूरा सर्कल है तो इसके हाफ पोर्शन को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सर्कल पूरा हाफ पोर्शन को सेमी सर्कल बोल देते हैं। जैसे अगर हमने हाफ बनाया है तो सर्कल, तो ये सेमी सर्कल हो गया, है ना। इसी तरह से पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम पूरा सेमी पेरीमीटर होता है एक, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ। सो पेरीमीटर का हाफ क्या है एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी है,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर इज ऑल्सो पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ इज सेमी पेरीमीटर. सो हियर P denotes the perimeter and S denotes सेमी पेरीमीटर. ठीक है, सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, इस फॉर्मूले में. सेमी पेरीमीटर पहले निकालना है, तीनों साइड्स को सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर. अब निकलेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हम, ABC का. कैपिटल ABC ट्रायंगल का नेम है. A, B और C स्मॉल वाले जो हैं इनकी साइड्स की लेंथ्स हैं. तो ABC स्मॉल वाला नहीं लिखना हमने, ट्रायंगल का नेम लिखना है तो कैपिटल ABC लिखेंगे. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. देखिए S इंटू ब्रैकेट स्टार्ट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट S माइनस B ब्रैकेट क्लोज, डॉट. डॉट का मतलब मल्टीपल में है. ये है हमारा फॉर्मूला. सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद ये निकलेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला. ये है हेरोन्स फॉर्मूला आपका. S और D दो मैंने जो बॉक्सेस में डाले हैं, ये है आपका एक्चुअल में हेरोन्स फॉर्मूला. तो हेरोन्स फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और कैसे एरियाज निकालने हैं ट्रायंगल्स के, और ट्रायंगल्स के अलावा 4 साइडेड फिगर का भी एरिया निकालेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे. दैट विल बी इन द नेक्स्ट exercise. First of all, we will discuss the introduction of this chapter and some examples related to this before the exercise 12.1. So इसे आप नोट डाउन कर लीजिए. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी आपकी. ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, ओल्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज द न्यू मेथड. ये भी ध्यान में रखना है आपको, कई आगे क्लासेस में भी ये यूज में आएगा. 10th में भी आता है कई बार, +1 +2 में भी कहीं पे भी आ जाता है यूज में, तो इसको याद रखना है. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. तो ये है हमारी एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 तो थोड़ी छोटी सी थी इसलिए मैंने लिख दी. अब आपके पास होपफुली सभी के पास बुक्स होंगी. सो आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. दोज हु डोंट हैव द बुक, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, यू विल राइट इट, एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज लाइक डायग्राम एंड एनीथिंग एल्स वी विल राइट दैट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप जो है क्वेश्चन अपनी बुक से देखें, उसको मैं जो समझा रहा हूँ उसके हिसाब से समझें. जिसके पास बुक नहीं है, आई विल टेक द क्वेश्चन, डिक्टेट करूँगा, बोलूँगा, आपने वो लिख लेना है. ठीक है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन से लिखूंगा नहीं, आई विल जस्ट डिक्टेट दोस क्वेश्चंस इन द वीडियो. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जैसे मैंने लिखा है, 10th क्लास की वीडियो में भी ऐसे कर रहा हूँ. ओके, तो डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर. 2 साइड्स ट्रायंगल की दी हुई है हमें. तो डायग्राम बना भी दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते तो भी चलेगा, बना लोगे तो अच्छी बात होती है. वैसे आपका थोड़ा ईजी हो जाता है. एक 8 सेंटीमीटर ले लो, एक 11 सेंटीमीटर ले लो. ठीक है, ABC ट्रायंगल है मान लो, इसकी A साइड है जो 8 सेंटीमीटर है, B मान लो 11 सेंटीमीटर है, C निकालनी है, नहीं पता हमें. पेरीमीटर पता है 32 सेंटीमीटर बताया हुआ है. ठीक है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम. ओके, तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. हियर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जिसको हम स्मॉल p ले रहे हैं, वो कितना है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर. वी नो दैट. एंड साइड्स भी लिखो. ऑल्सो A is equals to 8 सेंटीमीटर, B is equals to 11 सेंटीमीटर. थर्ड साइड गिवन नहीं है. ओके, वी नो दैट पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है. पेरीमीटर लिख दो. 32, 8, 11 and 8 becomes 19. तो 19 इधर आके हो जाएगा माइनस, एंड वी विल गेट द C. कितना आ जाएगा, 12 and 13 सेंटीमीटर. तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तीनों साइड्स आ गई हमारे पास. नाउ यूजिंग ये लिखना जरूरी है, हेरोन्स फॉर्मूला S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो हमारा S क्या आता है यहाँ से, तो A प्लस B प्लस C दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें तब करना पड़ता है जब हमें हमारे पास इनका सम ऑलरेडी अवेलेबल ना हो.
यहाँ पे तो पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली p/2, तो ये भी लिख सकते हैं a + b + c/2 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास तीनों अलग अलग साइड्स होंगी तो जब आपके पास पहले ही पेरीमीटर दिया हुआ है तो आपको दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तीसरी साइड निकालना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि वो एरिया में काम आएगी। पेरीमीटर क्या है हमारे पास 32, 16 सेंटीमीटर आ गया एस। तो अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाना है, क्यों बेनिफिशियल बोला था, अब हमें पता चल जाएगा हमने किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि उन्होंने डायग्राम बनाया नहीं था। अगर हम भी ना बनाते तो हम क्या करते, है ना, तो कौन सा ट्रायंगल लिखते। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 16 इंटू 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है 8, उसके बाद 16 माइनस बी की वैल्यू 11, तीसरे वाले में 16 माइनस 13। तो जस्ट वैल्यूज माइनस करके लिखो क्या आती हैं, 16 इंटू मल्टीपल में लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 8 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो देखो फैक्टर्स बनाओ, 16 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 और 3 के कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, ऐसे ही लिखो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स हमने बना के, प्राइम फैक्टर बना के पेयर्स बाहर निकालने होते हैं, इसलिए मैंने फैक्टर्स बनाए। तो ये देखिए 2 2 के 3 पेयर बन रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, बाकी के एक एक ही हैं। तो जो पेयर्स बन रहे हैं उनका एक, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक ही रह जाएगा, ये भी एक पेयर बन रहा है, एक आया और बाहर, एक और बाहर आया। ओके, तो बचा क्या हमारे पास अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 3, जो स्क्वायर रूट के अंदर ही बचे हैं वो उनका एज इट इज हमने लिख देना स्क्वायर रूट के अंदर में। बाहर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 5 3 15 2 30। So 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थी ना साइड्स हमारी, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC दैट दे वांटेड टू सॉल्व। तो ये था आपका पहला एग्जांपल। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसकी ये फिगर जो है 12.7 इस ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये इसकी बात करेंगे हम। एग्जांपल क्या है, मैं पहले पूरी बोल देता हूँ एग्जांपल, जो बच्चों के पास बुक नहीं है वो डिक्टेट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिख लें। जिनको शायद अगर आगे पीछे रह जाएंगे तो आप क्या करना है कि आपने वीडियो बैक करके दोबारा से सुन लेना मैंने क्या बोला। A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. See the figure 12.7. Full stop. A gardener धनिया, धनिया एक gardener है, a gardener धनिया has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? Question mark. Find the cost of fencing it with barbed, B-A-R-B-E-D, barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for gate on one side. Okay, तो उन्होंने क्या बोला है सामने, सबसे पहले एक ट्रायंगुलर पार्क है हमारे पास। ओके, ये साइड भी उन्होंने बताई हुई कौन से साइड पे हमने गेट के लिए जगह छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी है, 3 मीटर की जगह, या इस साइड पे मान लो इस साइड पे गेट बनाना है हमने पार्क में एंटर करने के लिए, 3 मीटर की जगह छोड़नी है। फेंसिंग कर रहा है तो सारा तो नहीं कवर करेगा, अंदर जाने के लिए कोई जगह तो छोड़नी चाहिए, तो वो यहाँ पे वो जगह छोड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है कि वो जो धनिया नाम का गार्डनर है उसने क्या करना है, पहले तो एक तो उसने गार्डनिंग करनी है अराउंड द ट्रायंगुलर पार्क, उसने गार्डनिंग करनी है, पूरी घास उगानी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। हैज़ टू पुट फेंस भी लगाना है, फेंसिंग भी करनी है ये पूरी उन्होंने। ओके, प्लांट अ ग्रास इनसाइड, तो ये ट्रायंगुलर पार्क है, इसके अंदर अंदर सारी एरिया पे उसने ग्रास उगानी है, तो कितना एरिया उसको चाहिए होगा, या कितना एरिया उसको गार्डनर को जहाँ पे घास लगानी है वो निकालना है हमने। और फेंसिंग की कॉस्ट क्या है,
एट ₹20 पर मीटर के हिसाब से वो निकालनी है हमने। तो इसमें क्या क्या गिवन है, ये तो डायग्राम ऑलरेडी है हमारे पास। पहले तो हमने निकालना है एरिया। एयर इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ए साइड किसी को भी मान लो, इसको ए साइड मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो आपकी, ठीक है। आपकी ए साइड है दैट इज 50 मीटर, बी साइड है दैट इज 80 मीटर, दैट इज थर्ड साइड इज 120 मीटर। तो पहले तो उसने ग्रास तो सारे जगह पे उगानी है, वो गेट की जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो पूरी पार्क में उगानी है, तो वो पूरा एरिया निकालेंगे। फेंसिंग के वक्त देखेंगे हम 3 मीटर जगह छोड़ने की बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो हम लगाएंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम। यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर गिवन नहीं है। 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। देखो 120 प्लस 80 सीधा सीधा 200 हो गया, और 50 और ऐड किया तो 250 बाई 2। कटिंग किया 125 आ जाएगा मीटर में। सेमी पीरियड, यहाँ पे यूनिट्स लिखने जरूरी होते हैं, बच्चे लिखते नहीं हैं। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का एक यूनिट वैल्यू है, मतलब कि इसके भी कोई यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट लिखना जरूरी होता है, सेंटीमीटर है कि मीटर है। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जहाँ पे हमें पता चल सके कितने एरिया पे ग्रास लगानी है। यहाँ उसमें क्या करना है, हाँ प्लांट ग्रास है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC where grass needs to be planted। इतना एरिया है जहाँ पे ग्रास लगानी है। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। अगर आप ये फॉर्मूला लिखे बिना सीधा वैल्यू पुट करते हैं तभी आपके नंबर कट जाएंगे पेपर में। ये लिखना भी जरूरी होता है फॉर्मूला, ये भी लिखना जरूरी होता है। एस की वैल्यू क्या निकाली हमने, 125 इंटू 125 माइनस 50 इंटू 125 माइनस 80 इंटू 125 माइनस 120। सभी पेरीमीटर जो होता है ना वो तीनों साइड से बड़ा ही होगा, अपने आप ही वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी आपकी। अगर आपका ऐसे कभी हो रहा है कि सेमी पेरीमीटर किसी एक साइड से कम है तो दैट मीन्स आपने कहीं पे गड़बड़ की है। 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, पहले तो लिख लो वैसे माइनस करके क्या आ रहा है। अब डॉट्स का मतलब है मल्टीपल, तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई डालता हूँ, डॉट्स की वजह से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 45 5 125 के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 45 के बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 5 सा 45 होता है, और 5 तो ये अकेला एक है ही, ये वाला लास्ट 5। तो सारे फैक्टर्स मैंने बनाए। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा फैक्टर्स कैसे बने हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन साइड पे भी कर सकते हैं, पर प्राइम नंबर्स के साथ होनी चाहिए। आपका प्राइम नंबर्स के अलावा यहाँ पे फैक्टराइजेशन कोई और नहीं होनी चाहिए, 4 6 ऐसी प्राइम नहीं होनी चाहिए। 4 को भी आगे 2 इंटू 2 में तोड़ना जरूरी है। देखो पेयर्स बन रहे हैं, ओके, एक 3 बचा एक 5 बचा अकेला, बाकी सबके पेयर बन गए। तो जिन जिन के पेयर बन गए हैं 5 डबल 2 बार ये एक बार बाहर में लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाहर, ऐसे ही एक और 5 है हमारे पास बाहर आ जाएगा, एक और आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा, एक 3 और एक 5, 5 5 125 इंटू 3 फर्दर 125 फर्दर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 125 इंटू 3 बन रहा है आपका 375, ओके। एंड अंदर क्या बच रहा है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा जो उसने ग्रास लगानी है। यहाँ पे एरिया आ गया।
अब निकालने को बोला है उन्होंने फेंसिंग जो करनी है। तो फेंसिंग के बारे में अगर बात करें तो आपकी ये वाली पूरी साइड, ये पूरी साइड, पर ये साइड 120 में से 3 मीटर कम। तो दोबारा प्लस करने के बजाय पूरा जो पेरीमीटर हमने निकाला था है ना, उसमें से जस्ट 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए हमें जिससे हम इसकी फेंसिंग मतलब कि चार दीवारी कुछ लगा सके ताकि अंदर कोई घुस ना सके, ऐसे ही आराम से ना घुस सके। तो वो क्या होगी, जो हमारा टोटल पेरीमीटर आया था उसमें से 3 मीटर माइनस कर देना है। 247 मीटर की लेंथ की वायर चाहिए हमें। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर 20 रुपीज थी ना, यस 20 रुपीज पर मीटर लिखा था ना, तो 20 रुपीज पर मीटर है। कॉस्ट ऑफ इतनी वायर की कितनी होगी, 247 मीटर की 20 को 247 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 14 और है। एक मिनट, 48 प्लस 14 494 rupees. Let me check it. Yes. So total cost of length of wire that required is 4940 rupees. तो ये है आपकी सेकंड एग्जांपल। इसे भी आप कर लीजिए नोट डाउन, कहीं पे भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक ही एग्जांपल बची है इसके बाद आपकी ये वीडियो आप यही में ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो एक ही और एग्जांपल बची है तो वो हम करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसकी डायग्राम हमें गिवन नहीं है तो हम अपने तरफ से कोई भी बनाएंगे। तो क्या गिवन है उसमें मैं बोल देता हूँ। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी 3 साइड्स हैं, उनकी रेशियो दी हुई है तीनों साइड्स की। तो मान लेते हैं ए बी और सी 3 साइड्स हैं, उनकी रेशियो दी हुई है हमें। Here in triangle ABC, A:B:C is equal to 3:5:7। ये हमें गिवन है, मतलब कि तीनों साइड्स की जब ऐसे रेशियो दी होती है ना तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट साइड जो A है उसकी रेशियो क्या है 3, उसको मान लेंगे 3x। B उसकी रेशियो क्या है 5x मान लेंगे, और C वाले को 7x मान लेंगे। और पेरीमीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है पेरीमीटर, 300 मीटर गिवन है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि ये साइड्स भी मीटर में ही होंगी क्योंकि इसका पेरीमीटर जो है वो मीटर में है। हमें क्या पता है, वी नो दैट पेरीमीटर जो होता है दैट इज A + B + C होता है, तीनों साइड्स का सम। तो 300 इज इक्वल टू A क्या है हमारा 3x, B क्या है 5x, C इज 7x। ऐड करो इन तीनों को, 7 5 12 और 3 15 15x। ठीक है, 15 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। देयरफॉर x की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो साइड्स क्या हुई 3 × 20, x की वैल्यू पुट करेंगे 60 मीटर, b की वैल्यू 100 मीटर, c की वैल्यू 7 × 20
140 मीटर, तीनों वैल्यूज आ गई। देन आफ्टर दैट बस वही ग्राउंड फॉर्मूला बताना है। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर, हाँ यहाँ पे देखें आप दोबारा, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है तो a प्लस बी प्लस सी वाला लगाने की जरूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू p बाय 2, तो p क्या है हमारा 300। बच्चे सोचते हैं पेरीमीटर तो गिवन था तो फिर हमने ये सारा कुछ क्यों किया, साइड्स तो नहीं गिवन थी ना, वो निकालनी जरूरी थी ताकि हम एरिया निकाल सकें। तो पेरीमीटर आ गया 150 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये मैं सिर्फ अभी करवा रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ दिया करूँगा, बाकी आपने खुद सॉल्व किया करने हैं। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया ऊपर वाला देना है कि अगर वो डिफिकल्ट होगा तो। सेमी पेरीमीटर क्या है हमारा 150 इंटू 150 माइनस क्या आया था हमारा a 60, 150 माइनस b क्या है 100, 150 माइनस c क्या है 140। सिक्सटी माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसके बाद 150 इंटू 10, बस फैक्टर्स बना दो। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 और उसके बाद 15 इंटू 10 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एक मिनट 5 इंटू 10 अब ठीक है। ऐसे 90 के बनाएंगे 3 इंटू अपना सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 50 के बनाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 और 10 के बनाएंगे 2 इंटू 5। ओके, तो पेयरिंग करो, इसकी पेयरिंग होगी और 3 और 3 ये वाले पेयर हो गए, इनका पेयर बन गया। एक और 3 है क्या, नहीं ना, 5 है और ये है, ये 5 है, ये 2 है, एक ही 3 अंदर बच रहा है, बाकी सब जो है कॉमन आ जाएगा। बाहर क्या क्या कॉमन आया, एक एक पेयर देखते जाओ। एक 2 बार आ गया, एक 3 बार आ गया, फिर एक 5 बार आ गया, आगे बढ़ते जाना, ये तो हो चुके हैं। ये देखो एक 5 और बार आ गया, एक 2 बार आ गया, एक 5 और आएगा ये वाला। जिसकी पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं हुई वो अंदर ही हमने लिख देना है, 3 अंदर ही रहेगा, बाहर वाले मल्टीप्लाई कर दो अपने, ठीक है। तो ये देखो इजी क्या है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो ये तो 2 10 10 बन गए। ये करो 5 इंटू 3 15, ठीक है, 15 और 2 बार 10 है 1500 इंटू √3 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल ABC जो हमें दिया गया है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल, उसने सिर्फ एरिया ही पूछा था तो हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ इजी सम्स होंगे नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हम NCERT इजी वे से सॉल्व करते रहेंगे और मैथ्स आपके लिए बहुत इजी बना देंगे। आप ऐसे चुटकियों में करेंगे NCERT को सॉल्व। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आइए मेरे पास, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू। मेरे को इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, चाहे वो हमने अभी तक किया है चाहे नहीं किया, 9th और 10th के कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं इसलिए बैठा हूँ, आप मुझे पूछिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस टिल एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और एग्जाम्स के बाद अब मैंने पहली वीडियो डाली है एक तरह से, तो आई विल कंटिन्यू दिस, और मुझे जैसे आप पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक जरूर करना है। मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूँ, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है या क्लास के रिलेटेड है चाहे नहीं है, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर जरूर कर दिया जाइए। क्योंकि अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं और कोई अगर वो अब मैंने 9th की वीडियो बनाई है उसकी शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके काम ना आए, पर आप शेयर करें तो वो 9th के किसी बच्चे के काम आ जाए, तो प्लीज़ उसे शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन। एट द एंड
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।